मौलाना तौफीक रजा बेबुनियादी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्रियों की कोठी में बैठकर फिरौती के सौदे होते थे। चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे यहाँ बरसाने पर रोपवे है। समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगाकर कह रहे थे कि अखिलेश जी को बधाई है कि उन्होंने कल्पना की थी कि बरसाने में कभी रोपवे लगे। मुझे मीडिया वालों ने पूछा समाजवादी पार्टी के लोग रोपवे की बधाई तो अखिलेश यादव को दे रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि अखिलेश जी को बधाई देता हूं। यदि अखिलेश जी 5 वर्ष मुख्यमंत्री का कार्यकाल ऐसे नहीं करते तो आज योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते। मैं भी अखिलेश जी को बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने ऐसे काम किया जिसकी वजह से योगी जी मुख्यमंत्री बने। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रहा हो और ऐसे व्यक्तियों को इस तरीके की बातें करना कि गोरखपुर की तरह मुंह होगा, इसलिए तो जनता ने तुम्हें नकार रखा है। सबको मालूम है वही समाजवादी पार्टी है जो डीएसपी को बोनट पर खड़ा करके पूरे लखनऊ में घुमाया करती थी। वही समाजवादी पार्टी है थाने में मारपीट करती थी। वही समाजवादी पार्टी है जो मंत्रियों की कोठी में बैठकर फिरौती के सौदे होते थे। वही समाजवादी पार्टी है जो मेरिट लिस्ट की जगह रेट लिस्ट लगाया करती थी। धारा 370 को लेकर मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने आज तक यह जवाब दिया ही नहीं है। मीडिया वालों ने पूछा कि आप धारा 370 को बहाल करोगे, तो उस पर जवाब नहीं देते हैं। अगर उन्होंने कहा तो कश्मीर की जनता निर्णय करेगी 370 को बहाल चाहती है या नहीं। क्या एक देश में 2 संविधान चलेंगे? अलीगढ़ का बच्चा कश्मीर में बलिदान देगा और बलिदानी के बच्चे कश्मीर में नहीं पढ़ेंगे? यह कैसे हो सकता है? इसलिए तो कश्मीरी पंडितों को मारपीट कर वहां से भगा दिया था। यह कांग्रेस के ही राज्य में तो हुआ है, किसी और में थोड़ी ना हुआ। जो नौकर थे वह मालिक बन गए। मालिक बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं बचा पाए। आज कश्मीर का प्रत्येक आदमी स्वतंत्र है। आज पहली बार स्वतंत्रता से वह वोट डाल रहे हैं। अखिलेश यादव को तो यादवों के नाम पर अपना परिवार नजर आता है। 5 लोगों के अलावा उनके परिवार के अलावा कोई उत्तर प्रदेश में योग्य नहीं है। एक ही जिले के 8 MP हैं, उन्हें तो सैफई इटावा के अलावा कोई प्रदेश नजर नहीं आता। परिवार के अलावा देश नजर नहीं आता है। मौलाना तौफीक रजा के बयान पर कहा कि मौलाना के बारे में क्या कहूँ, उनकी तो इसी तरीके से तकरीर हमेशा रहती है। आज RSS दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, हिंदू और सनातन धर्म के लिए काम करता है। किसी संगठन के लिए इस तरीके की बातें करना यह भी बुनियादी है। मौलाना तौफीक की मांग चले तो वह हमें भी अपनी पार्टी से निकालने की बात करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बजरंग दल और RSS कोई बैन करेगा। उनकी नजर की तो मैं क्या कह सकता हूँ। उन्हें तो यादव के नाम पर, पीडीए के नाम पर केवल अपना परिवार नजर आता है। 5 यादवों के अलावा, उनके परिवार के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई यादव योग्य नहीं है। एक ही जिले के 8 MP हैं, 5 उनके परिवार के MP है। 6वें राम गोपाल जी MP है, 7वां वो शाक्य एटा से MP है और 8वां एक हमारी एक महिला है राज्यसभा MP। 8 MP है एक। तो उन्हें तो सैफई और इटावा के अलावा ना कोई प्रदेश नजर आता है, ना देश नजर आता है, ना अपने परिवार के अलावा कोई पीढ़ी नजर आता है। RSS से कार्रवाई हुई है, कार्रवाई हुई तो एक किताब के लिए जिसमें RSS को आतंकवादी संगठन बताया गया है। मौलाना तौफीक रजा ने कहा है कि मैं दावे से कहता हूँ कि RSS आतंकवादी संगठन है। मैं मौलाना के बारे में क्या कहूँ, पूरा देश जानता है मौलाना जी के बारे में। उनकी तो इसी तरह की तकरीर हमेशा रहती है। आज RSS पूरी दुनिया का एक बहुत मजबूत संगठन है जो हिंदू और सनातन धर्म है। किसी भी धर्म के अनुयायी किसी संगठन के लिए इस तरह की बातें करना ये बेबुनियाद है। और मैंने कहा ना, ये उनकी बहुत घृणित राजनीति है। BHP और बजरंग दल को भी बैन करने की मांग की है। अब उनकी मांग यदि चले तो वो तो हमें निकालने की मांग जो कर रहे हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये अब बजरंग दल और संघ को ही बैन करेगा। उनके करने से यदि बैन होता, जो कांग्रेस थी जब वो बैन कर लेते, उनके करने से यदि बैन हो तो जनता में जाके कहें हम बैन करना चाहते हैं, वोट हमें तो सरकार बना दे।